अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अब्दुल कादिर। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लाया हूं इसके पीछे मेरा मकसद है आपको हमारे शहर में जो मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी आपको ज़ियारत कराना कि वो दरगाह कहाँ है, उसकी ज़ियारत कराना। दूसरी बात, जो उनका जो चिल्ला शरीफ है यानी जहाँ वो इबादत किया करते थे उसकी ज़ियारत कराना। वो साथ ही साथ में मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की जो एक करामात है उस करामात के बारे में आपको बताना। तो दोस्तों, मेनली जो हमारा जो इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है, मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की करामात के बारे में आपको बताना। तो दोस्तों, जो हमारे फैमिली मेम्बर, जो हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर जो हमारे शहर से बिलोंग नहीं करते हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ ये जो बारगाह है ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के बस्सी शहर में मौजूद है। और इसकी शुरुआत तब होती है जब आप अगर बस्सी शहर पहुँचते हैं तो जो इसका चौराया है वहाँ से आपको पहले अंदर की तरफ आना होता है। मैं पूरा रूट आपको बताता हूँ, फिर आगे आपको दरगाह की ज़ियारत कराता हूँ, फिर हम चलेंगे चिल्ला शरीफ की ओर। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सफ़र। दोस्तों, ये जो आप हाईवे देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे है। और जब आप चित्तौड़गढ़ से बस्सी की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखता है जहाँ पर बस्सी लिख रखा है, जो एरो से हमें शो कर रहा है कि ये चौराया है। और यहाँ से आपको अंदर की ओर जाना है। यहाँ से हम चौराहे से हम राइट टर्न लेंगे और गांव के अंदर की ओर जाएंगे, जो बस स्टैंड एरिया है उस तरफ जाएंगे। रोड क्रॉस करने के बाद में आप राइट हैंड साइड में आ जाते हैं और सामने आपको ये रास्ता दिखाई देता है जिस पर आपको कंटिन्यूसली चलना है और बस स्टैंड की ओर जाना है। ये पेट्रोल पंप आता है और सामने से ये रास्ता आगे जाने के लिए आपको मिल जाता है। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अगला तिराया आ जाता है। जिस तरफ से हम आ रहे हैं वो रास्ता चित्तौड़ की तरफ जाता है और लेफ़्ट साइड का रास्ता भिलवाड़ा की ओर, राइट साइड का रास्ता गाँव के अंदर की ओर जाता है। तो हम गाँव के अंदर की ओर घूम जाएंगे और कंटिन्यू स्ट्रेट चलेंगे सीधा इसी रोड पर। और ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा नया बस स्टैंड है हमारे शहर बस्सी का। दोस्तों, जब हम कंटिन्यू इसी रास्ते पर चलते हैं तो हम पुराने बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ से आपको जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेफ़्ट वाला रास्ता दरगाह की ओर जाता है और जो सीधा रास्ता है वो आपके चिल्ला शरीफ की ओर जाता है, मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की। तो चलिए दोस्तों, पहले हम दरगाह की ओर चलते हैं, यानी इस तरफ चलते हैं। दोस्तों, आपको कहीं घूमना नहीं, कंटिन्यू स्ट्रेट ही आना है। सीधे आएंगे तो कुछ वक्त बाद आपको दरगाह दिख जाएगी आगे इसी रास्ते पे चलते हुए। तो दोस्तों, हम लगभग दरगाह के पास पहुंच चुके हैं। और दोस्तों देखिए, फाइनली दरगाह आ चुकी है। ये दरगाह है आपके सामने, ये मेन गेट है। चलिए दरगाह की तरफ चलते हैं अब हम। तो दोस्तों, ये हमारी दरगाह है मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की। आइए हम अंदर की ओर चलते हैं। ये दरगाह परिसर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, दरगाह के हुजरे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको दरगाह सामने से दिखाता हूँ और साथ ही साथ में चारों तरफ से भी आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह चारों ओर का व्यू है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत ही शानदार दरगाह का परिसर है, जहाँ पुराने पत्थर जो है वो भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ में फ्रंट में पूरा नया तरह की टाइल्स वगैरह लगी हुई है। और सामने ये हुजरा है जो कि मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह का है। तो ये चारों तरफ से देखने के बाद चलिए हम अंदर की ओर चलते हैं, हुजरे की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। तो दोस्तों, सामने जो आपको ये दिखाई दे रहा है मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, जिसको आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है उसके चारों तरफ बनाया गया है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो सामने मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह की चराग जल रहा है, चरागा जल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक दोस्तों। और ये है चरागा मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह का। तो दोस्तों, ये था मज़ार पाक मौशद अता रहमतुल्लाह अलैह। अंदर की साइड से किस तरह दिखता है वो हमने आपको दिखाया है। चलिए अब बाहर चलते हैं।
तो दोस्तों दरगाह को हम अंदर से देख चुके हैं, अब वापस बस स्टैंड की ओर चलते हैं, उधर से चिल्ला शरीफ की ओर चलते हैं। दोस्तों वापस बस स्टैंड पे हम उस तिराहे पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें चिल्ला शरीफ की ओर जाना है। हाँ, तो दोस्तों हम चिल्ला शरीफ के रास्ते की ओर निकल चुके हैं और अब मैं आपको चिल्ला शरीफ दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम आगे। इसी रास्ते पे दोस्तों आपको स्ट्रेट चलना है, सीधा इसी रोड को फॉलो करते हुए। दोस्तों रास्ते पर आपको कंटिन्यू चलना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ एक खूबसूरत कुदरती एनवायरनमेंट दिखाई देना आपको शुरू होगा और इसी रास्ते पर आपको कंटिन्यू चलना है। दोस्तों जब आप कंटिन्यू चलते हुए आते हैं तो फिर आगे आपको एक तिराया मिलता है जहां पर आपको कोटा बेगू वगैरह विजयपुर लिखा होगा, तो आपको सीधा जाना है, यहाँ से लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है। ये जी विजयपुर का रास्ता है, इसी रास्ते पे आपको सीधा जाना है। कुछ दूरी पर जाने के बाद में आपको चिल्ला शरीफ दिखाई देगा, उसका बोर्ड दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों हम इसी रास्ते पर सीधे चलते हैं। फिलहाल अभी रोड का काम चल रहा है तो डाइवर्जन वगैरह लेकर के आपको सावधानी से आगे बढ़ना है। रोड के चारों ओर दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार खूबसूरत नज़ारा है, दोनों साइड पहाड़ है और आपको इसी रूट पे कंटिन्यू चलना है। एक्चुअली ये जो चिल्ला शरीफ है बस्ती से ज़्यादा तीन से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। दोस्तों अब कुछ दूरी पे आपको रामद्वारा का एक बोर्ड दिखाई देगा जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है इधर। और ये जो हमारी करामात है दोस्तों, इसमें इस रामद्वारा का भी अहम रोल है, या यूँ समझ लीजिए इसी रामद्वारा से जुड़ी हुई ही वो करामात है जिसमें बहुशा दाता रहमतुल्लाह अलैह ने करामात दिखाई थी। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, ये रामद्वारा जाने का रास्ता है। ये रामचौक आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे चलते हैं बहुशा दाता रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला शरीफ की ओर। दोस्तों ये जो सामने आपको बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, पिछले वक्त में यहीं पे जो मन्नत वगैरह जो भी बहुशा दाता रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ बोली जाती थी वहाँ यहाँ उतारी जाती थी। और यहीं पे एक पास में एक कुआं था जिससे रिलेटेड ही एक करामात है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ये करामात है उस कुएँ से और रामचौक आश्रम है उससे जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रास्ता है जिससे आप चिल्ला शरीफ पर जा सकते हैं। दोस्तों इस करामात के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, पहले मैं आपको चिल्ला शरीफ की ज़ियारत करा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको बताता हूँ। रोड दोस्तों पुराना ही है, उबड़ खाबड़ी है। पहले जब हम छोटे थे तब यहाँ पर जो हमारे मोमेडियन जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कोशिश करके इस रोड को सुधारा था, लेकिन आज दिन तक जो शासन प्रशासन है, जो सरकारें हैं, उनकी अनदेखी की वजह से ये जो हमारा जो एक तरीके से देखा जाए टूरिज़्म जो स्पॉट है एक तरह से हमारे गांव का, वो डेवलप नहीं हो पाया, ना यहाँ आने जाने के लिए सही से रास्ता बन पाया है। लेकिन अगर आप जब बरसात के दिनों में यहाँ आते हैं तो ये आप जो देख रहे हैं नाला ये भी अच्छे से बहता है और बहुत ही शानदार यहाँ का माहौल होता है जो देखने लायक होता है। लेकिन अनदेखी की वजह से ये डेवलप नहीं हो पाया है। चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों रास्ता पूरा पत्थरों से भरा हुआ है, अगर आप अपना व्हीकल ऊपर लेकर आते हैं तो सावधानी से आए। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत माहौल है नेचर का, आप देख सकते हैं। और ये सामने आपको नाला दिखाई दे रहा है, ये बरसात के मौसम में ये इसमें भी पानी बहता है। फिलहाल अभी इसमें थोड़ी सी मात्रा में पानी बह रहा है। तो चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और ऊपर से मैं आपको चारों ओर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा है नेचर का यहाँ पर। दोस्तों ये वो रास्ता था आने का, लेकिन अनदेखी की वजह से ये रास्ता सही से नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ आने में दिक्कत होती है। टू व्हीलर वगैरह लेकर के ही नॉर्मली आ पाते हैं लोग, वो भी इजीली नहीं आ पाते हैं
लेकिन चलिए दोस्तों, हम चिल्ला शरीफ की ओर चलते हैं और आगे से आपको पूरा चिल्ला शरीफ का विज़िट कराते हैं। ये सब सीढ़ी वगैरह देख रहे हैं दोस्तों, ये सब नेचुरली जो हमारे गांव के लोग थे उन्होंने बनाई है। दोस्तों, इस चिल्ला शरीफ की खासियत ये है कि इसको भंवर जल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ भंवर जो आपकी देख सकते हैं मधुमक्खियों का यहाँ पे रहना है, और साथ ही साथ में ये झरने वगैरह से यहाँ पे पानी बहता रहता है। फ़िलहाल में गर्मी की वजह से यहाँ पानी नहीं बह रहा है, तो इस वजह से इसको कॉम्बिनेशनली भंवर जल कहा जाता है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं भंवर के यानी मधुमक्खियों के छत्ते हैं, और ये भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला शरीफ है। आइए ऊपर चलते हैं। और इस तरह फाइनली दोस्तों हम चिल्ला शरीफ के पास पहुंच जाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं चिल्ला शरीफ है, और ये यहाँ से आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं, कितना शानदार है। तो दोस्तों, ये था हमारा भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला शरीफ, जहाँ पर आप इबादत किया करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। पूरी दुनिया से दूर रह कर के अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। हम फातिहा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको करामात के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपको चिल्ला शरीफ की ज़ियारत करवा दी है। दोस्तों, अब बात आती है भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह की जो करामात है, उस करामात के बारे में आपको बताने की। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि जो रामद्वारा का जो मैंने आपको इंडिकेशन बताया था कि यहाँ रामद्वारा है, दोस्तों ये उससे बिलोंग है। दरअसल दोस्तों, मैंने भी अपने दादाजी से ये बात सुनी थी कि जब भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात में थे, यानी वो यहाँ पर अपनी इबादत किया करते थे, तो जो रामद्वारा हमने देखा है जो आश्रम है, वहाँ पर भी एक महंत थे जो कि वो भी उनके जिनको मानते हैं उनकी इबादत वगैरह किया करते थे। और इनके आपस में एक तरह से कहा जाए तो एक दोस्ती थी, आपस में मोहब्बत का एक इनका रिलेशन था। तो हुआ यूँ कि एक वक्त की बात है, क्योंकि यहाँ 12 साल में जुग भराते हैं, यानी जैसे नॉर्मली हम कुंभ वगैरह के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर भी उस टाइम में हर 12 साल में जुग भराया जाता था। और उसमें क्या होता था, दूर दूर से जितने भी महंत साधु संत वगैरह है वो दूर दूर से वहाँ पर आया करते थे, रामद्वारा पे उस आश्रम पे आया करते थे, और वहाँ पे जो भी उनका प्रोग्राम होता था, कार्यक्रम होता था, तो वो संपन्न किया जाता था। तो एक बार की बात है कि वहाँ पे जो महंत जो कि भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह के जो दोस्त थे, उन्होंने जब ये उनका कार्यक्रम चल रहा था, तो वह खाने का एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह को इनवाइट किया था कि भाई हम उस वक्त खाना रखेंगे तो आपको आना है। तो जब वहाँ पे जो दूसरे साधु संत थे, उन्होंने ये बात जानी, उन्होंने ये बात सुनी कि वो एक फ़कीर बाबा है, तो भाई उनको भी है ना महंत ने इनवाइट किया है, साधु बाबा ने इनवाइट किया है, तो बाकी लोग सब उनके विरोध में उतर के आ गए। तो भंवर दाता को जब ये बात पता चली, तो आपने जाने से इनकार कर दिया, आपने आने से वहाँ पर प्रोग्राम में पहुँचने से इनकार कर दिया। और भंवर दाता रहमतुल्लाह अलैह को दोस्तों बहुत ही जलाली माना जाता है, यानी आपको बहुत ही गुस्सेल माना जाता है। यानी अगर आपके यहाँ कोई भी अगर
किसी भी तरीके से अगर बदसलूकी करे या किसी की भी तरीके से ये गलत करे तो आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। आप बहुत ज़्यादा जलाली है। तो आपने जब ये बात सुनी तो आपने जाने से इनकार कर दिया और बोला कि जाओ तुम मना लो अपना कुंभ, तुम्हें जैसा मनाना है। तो हुआ यूँ कि जब वो महाराज वो साधु संत लोगों ने मिल करके खाना वगैरह बनाया लोगों को खिलाने के लिए, जो भी मेहमान आए थे उनके लिए, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग आए थे उस वक्त, जैसा कि मैंने मेरे दादाजी से सुना है। तो हज़ारों तादाद में लोग वहाँ आए थे। तो क्या हुआ था, खाना घट गया और खाने को बनाने के लिए जो घी वगैरह चाहिए था वो घट गया। और उस ज़माने में इतना ये जो आजकल हम देखते हैं कि कनस्तर वगैरह आते हैं, तो उस टाइम में इतना उनका भी चलन नहीं था। तो एकदम घी वगैरह घट जाने की वजह से उनकी इज्जत पर बात आ गई कि इतने मेहमान, हज़ारों की तादाद में मेहमान आए हुए हैं, उन्हें खाना खिलाना है, इनकी इज्जत की बात है, अब क्या किया जाए। तो जो वहाँ पे जो साधु बाबा थे वो परेशान हो गए। वो उन्होंने इधर उधर खूब हाथ पैर मारा, कोशिश की किसी तरह इंतज़ाम हो जाए, तो नहीं हो पाया। तो आखिर में उन्हें अपने दोस्त की याद आई, यानी बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की उन्हें याद आई। तो आप बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे और आपसे मदद मांगी और आपसे बोला कि आप मेरी मदद करिए। तो बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह ने, जो आपने दोस्तों देखा होगा, तो दोस्तों जैसा कि हम चिल्ला शरीफ में एंटर होते हैं रास्ते से, तो उसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे एक कुआं है, एक बड़ा सा पेड़ है और उसी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है। और उस कुएं में दोस्तों बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह ने उस कुएं के बारे में उन साधु को कहा है कि तुम्हें जितना भी घी वगैरह चाहिए जाओ उस कुएं में से निकाल लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम्हारी पूर्ति हो जाए, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो वापस ला करके उसमें डाल देना, यानी जितना लोगे, यानी अल्लाह की कुदरत से जितना तुम लोगे वापस दे देना। तो उन्होंने हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी लाज रख लीजिए, मैं वापस जो भी लूँगा उतना वापस उसमें पहुंचा दूंगा। तो फिर उसके बाद में बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की करामात से वो जो पानी था, कुएं का पानी, वो घी में तब्दील हो गया और उसमें से उनको जितनी ज़रूरत थी उन्होंने भर भर कर के निकाला और खाना बनाया। और जितने भी मेहमान वगैरह आए थे उनको सबको खाना बना करके खिलाया और सबको खुशी खुशी उनको विदा किया। तो दोस्तों ये जो करामात थी बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की, उसका जीता जागता सबूत दोस्तों मैंने खुद भी देखा है कि वो जो कुआं था उसके अंदर जो पानी था उसके अंदर वो तरी, यानी जो घी का जो अपन बोलते तरी, वो अभी भी मतलब मौजूद थी उसके अंदर। जब हमने छोटे थे और कुआं था मौजूद था तो उसके अंदर हमने अभी भी तरी देखी थी। वो कुआं अभी फ़िलहाल में बाद में लोगों ने डेवलपमेंट की वजह से खेत वगैरह सही किए, ज़मीनें वगैरह, तो उसकी वजह से वो दब गया है। बाकी उस कुएँ के अंदर हमारे गाँव के कितने ही लोग हैं, अगर आप उनसे भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप भी पाएंगे कि वो लोग यही कहेंगे, हाँ जो वो पानी था उसके अंदर एक तरी जैसा, मतलब उसमें पदार्थ आता है जैसे कोई घी वगैरह डाला हो, कोई तेल वगैरह डाला हुआ हो। तो ये दोस्तों ये जो है बहुशाह दाता की करामात से जुड़ा हुआ किस्सा था, जो कि बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह ने उनके सामने दिखाया था और अपने दोस्त की लाज भी बचाई थी और साथ ही साथ में अपनी करामात भी दिखाई थी। तो दोस्तों ये थी बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की करामात। अगर आप भी बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह को जानते हैं तो ज़रूर इनकी बारगाह पर तशरीफ़ लाएँ और फैज़ बरक़ात हासिल करें। और अगर आप दूर रहते हैं, अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बार ज़रूर इनकी बारगाह पे आए, आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। और बहुशाह दाता रहमतुल्लाह अलैह जैसा कि इनके नाम में ही दाता है, आपने कईयों की झोलियाँ भरी हैं, कईयों को नवाजा है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।